गुड मॉर्निंग। और आज संधि के बारे में आप सबको बताया जाएगा। कल आप सबको यण संधि बताई जा रही थी, उसमें से 3 नियम और 3 उदाहरण आपको बताया गया था। और आज चौथा नियम बताया जाएगा और उस नियम पर आधारित एक उदाहरण आपको समझाया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो भी चीज़ें आप सबके समझ में ना आए उसे इसी नंबर पर कमेंट कर दीजिएगा। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और ये संधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान दे कर के समझिए। अगर कहीं से कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो निसंकोच आप लोग इसी नंबर पर कमेंट करिए, आपको उसका जवाब अगले वीडियो में निश्चित रूप से दिया जाएगा। और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप इसे अपने नोटबुक पर नोट करते चलें। और जब भी विद्यालय खुलेगा आपकी फेयर कॉपी चेक होगी, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब चेक होगा। साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे भी आप लोग नोट करते चलें, वे चीज़ें भी चेक होंगी। तो यण संधि बता रहे थे, आप लोग ध्यान दीजिए। 3 उदाहरण आपको बताया गया है और चौथा उदाहरण और चौथा नियम आप सबको बताना है। तो आज चौथा उदाहरण और उसके क्या नियम होते हैं उसे ध्यान से समझें। तो कौन सी संधि बता रहे थे? यण संधि। यण संधि आप सबको बताया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बोर्ड पेपर में संधि विच्छेद ना पूछ करके संधि का सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से यण संधि का सूत्र कौन है। तो आप लोग संधि के साथ साथ संधि का सूत्र भी याद कर लें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच। इको यणच। तो आप लोग संधि के साथ साथ सूत्र भी याद कर डालिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नियम थे, किसके स्थान पे क्या परिवर्तन होता है, वे चीजें आपको भी पहले भी बताई जा चुकी हैं और एक बार फिर थोड़ा सा समझ लें। ये 4 स्वर हैं, ई उ री री। अगर इन 4 स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। ई उ री री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो देखिए, ई उ री री के बाद अगर असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। ये इसका नियम है। अब एक चीज यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि समान और असमान स्वर क्या है, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझ लें, नहीं तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा।
देखिए पहले समान स्वर क्या है उसे समझ लें। देखिए छोटा आ के बाद, छोटा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आता है तो ये क्या कहलाएगा? समान स्वर। छोटा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आता है तो ये हमारा समान स्वर में आता है। क्लियर? इसी तरह से अगर छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो भी समान स्वर कहलाएगा। और इसी तरह से अगर छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो भी समान स्वर कहलाता है। ये तो हो गया समान स्वर। अब असमान स्वर समझ लें। अगर छोटा आ के बाद छोटी ई आती है तो ये असमान स्वर कहलाएगी। छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आती है तो ये असमान स्वर है। छोटी ई के अलावा अगर छोटा ऊ आ जाए तो भी असमान स्वर है। ए आ जाए तो भी असमान स्वर है। ओ आ जाए तो भी असमान स्वर है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर छोटा आ के बाद छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो वह असमान स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है? और इसी तरह छोटी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो वह भी असमान स्वर के अंतर्गत आती है। इसी तरह से छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है तो भी असमान स्वर के अंतर्गत आता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सबको समान स्वर और असमान स्वर समझ में आ गया होगा। यदि न समझ में आया हो तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए। आप सबको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो नियम क्या है? हम लोग यहाँ संधि पढ़ रहे हैं। सूत्र है इसका इको यणची। उसके नियम है कि ई ऊ रील री के बाद अगर ई ऊ रील री के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्रमशः ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, अलरी के स्थान पे ला हो जाता है। ये चार इसके नियम हैं। चारों नियम आप अच्छी तरह से याद कर लें। रटने से काम नहीं चलेगा, आप लोग उसको अच्छे से समझें। समझ करके आप लोग लिखेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। अगर आप रट लेते हैं तो रटी हुई चीज़ आने वाले कुछ दिनों में दिमाग से उतर जाती है। लेकिन अगर आप लोग समझ के लिखेंगे तो आप सबके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आपको जब समझाया जा रहा है तब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक बार समझने के बाद दूसरी बार आप लोग अपने फेयर में नोट करिए। पहली बार उसे समझिए, क्या चीज़ बताई जा रही है उसे अच्छी तरह से समझें। उसके बाद आप लोग क्या समझ में नहीं आया है, क्या आया है, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें। तो ये आज का जो चौथा नियम है, 3 नियम इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। आज आपको चौथा नियम बताया जाएगा और उस नियम पर आधारित एक उदाहरण भी बताया जाएगा। तो आप वह नियम और उदाहरण ध्यान से समझें। नियम नंबर 4, चौथा नियम ये है कि अगर ली के बाद असमान स्वर आए तो ली के स्थान पे ला हो जाता है। कब होता है? अगर असमान स्वर आता है तब। एक शब्द है लाकृति, ला
आकृति। अब लाकृति शब्द का संधि विच्छेद हमें करना है तो हो जाएगा लृ प्लस आकृति। लिखेंगे कैसे, ये ध्यान से समझिए। ला में री की मात्रा प्लस आकृति, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। लृ प्लस आकृति, बस इतनी अगर चीजें हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो भी हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हमको डिटेल में व्याख्या करके समझना है तो कैसे समझेंगे, वो चीज़ें आप लोग ध्यान से समझें ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, आपके दिमाग से कभी निकले ना। तो कैसे समझना है, ध्यान दीजिए। अब तो पहले यहां पर देख लीजिए, लृ है और लृ के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, बड़ा आ। लृ के बाद बड़ा आ रहा है तो ध्यान दीजिए, ये समान स्वर कहलाएगा कि असमान, पहले ये आप क्लियर कर लीजिए। लृ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो ये कहलाएगा असमान स्वर, असमान स्वर। क्यों क्यों होगा असमान स्वर? अभी अभी आपको हम बताए हैं कि अगर छोटा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आता है तो समान स्वर कहलाता है। उसके बाद छोटा आ के बाद अगर इन दोनों को छोड़ करके, छोटा और बड़ा को छोड़ करके कोई दूसरे स्वर आते हैं तो असमान स्वर कहलाते हैं। उसी तरह लृ के बाद अगर छोटी ली या बड़ी ली आती है तो वो समान स्वर कहलाएगा। इन दोनों के अलावा और जो भी स्वर आएंगे वो सब क्या कहलाते हैं, असमान स्वर। तो यहाँ पे लृ है और यहाँ पे आ है तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या हो जाएगा, असमान स्वर। अब उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, अब लृ के बाद बड़ा आ रहा है, ये असमान स्वर है। तो लृ के बाद अगर असमान स्वर आए तो सीधा नियम पे आ जाइए। लृ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो लृ के स्थान पे ला हो जाता है। अब यहाँ हम लृ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ला। क्लियर हो गया ना? आप लोग एक एक चीज ध्यान से समझें, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिए। अब इस लृ के स्थान पे हम लिख सकते हैं ला, और बचा क्या है अभी, आकृति। आकृति लिख दिए। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि लृ के स्थान पे ला कहां से आ गया, तो आप लोग समझ लें, इसका नियम है, यण संधि का नियम है, नियम नंबर 4, कि अगर लृ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो लृ के स्थान पे ला हो जाता है। यहाँ पे लृ है, यहाँ पर लृ का असमान स्वर है, इसीलिए लृ के स्थान पे ला हो गया। और यहाँ पे आकृति बचा हुआ था, आकृति में अभी कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम आकृति लिख दिया गया। इतना तो आपके समझ में अब आ गया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे आधा ला है, ला में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ला व्यंजन आधा है। और आगे ला के आगे कौन सा व्यंजन है, बड़ा आ। आप क्या काम करेंगे, आधा ला में बड़ा आ की मात्रा अगर हम जोड़ देते हैं तो ला हो जाएगा बड़ा, यानी कि ला पे बड़ा आ की मात्रा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिख दिए बड़ा ला, कहाँ से आया, आधा ला और बड़ा ला जोड़ दिए तो हो गया ला। अब बचा क्या है, कृ और ती, कृति, कृति बचा तो लिख दिए कृति। अब आगे देखें, जब ये छोटा ला मतलब आधा ला और आ जुड़ करके ला हो गए तो यहाँ कृति बची तो कृति यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? अब ये दोनों हम लिख देंगे एक में, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा लाकृति।
ये जैसे पहले था यहाँ पे देखिए, उसी तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया लाकृत। अगर आप सबके समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और यह संधि पर आधारित कुल मिला के 4 नियम थे और चारों नियम आपको बता दिया गया है और चारों नियम पर आधारित एक एक उदाहरण भी आप सबको समझा दिया गया है। अगर आप सबके समझ में ना आया हो तो इसी नंबर पर कमेंट करिए, आप सबको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। अब इसी नियम पर आधारित, यण संधि पर आधारित कुछ होमवर्क आप सबको दिए जा रहे हैं। आप लोग इन शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख करके सॉल्व कर करके इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आप लोग भेजेंगे तो उसको यहाँ पर चेक करके आपका क्या नाम है, आपकी कितनी सवालें सही थी, कितनी गलत थी, ये सब अगले वीडियो में आप सबको बताया जाएगा। जो भी लोग जितने सवाल सही करेंगे, जितने गलत करेंगे, नाम के साथ उसका विवरण आप सबको बताया जा रहा है। और जो लोग अभी नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, जो लोग जान रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग नहीं जान रहे हैं उनसे जब भी मुलाकात हो उनको बताने का प्रयास करें कि विद्यालय में ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई को अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ें। जो ना समझ में आए उसे व्हाट्सएप करें। कोई भी सवाल ऐसी है, कोई भी उदाहरण ऐसा है, कोई भी नियम ऐसा है जो भी आपके समझ में ना आया हो, तुरंत कमेंट करें। आपको अगले वीडियो में समाधान किया जाएगा। और आज इस पर आधारित कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और अगले वीडियो में आप सबको बताया जाएगा कि आपका कितना सवाल सही है और कितना गलत है। तो तुरंत आप लोग पेन और कॉपी उठाएं और लिखें। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा और बता दें होमवर्क देने के पहले, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। आप लोग अगर नियम ना याद कर पाएँ तो ये ट्रिक बता रहे हैं, इससे आप लोग को कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। इसे आप ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ आपके शब्द में है तो आप समझ लीजिएगा कि ये यण संधि है। और वो ट्रिक क्या है कि जो भी आपका शब्द रहेगा, जो शब्द आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा, उस शब्द में अगर आधे आपको जो भी शब्द दिया जाएगा, अगर उस शब्द में आधे व्यंजन के बाद या वो आता है, ध्यान दीजिए। आपको जो शब्द दिया गया है उस शब्द में आधे व्यंजन के बाद अगर या और वह आता है, या और वह आता है, तो आप लोग समझ लेना कि उसमें यण संधि है।
यण संधि है। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज में होंगे कि आधे व्यंजन आधा व्यंजन क्या है। हम एक शब्द बता देते हैं, एक दो शब्द हम समझा देते हैं। अगर कोई भी व्यंजन आधा है और उसके बाद या और वह आ रहा है तो समझ लीजिए कि उस शब्द में यण संधि है। कैसे? देखिए शब्द है इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए आधे व्यंजन के बाद या, देखिए यहाँ पे आधा व्यंजन ता है कि नहीं, ता आधा व्यंजन है ना। इसके बाद क्या आ रहा है? या। आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है तो इसका मतलब आप तुरंत समझ लीजिए कि इस शब्द में यण संधि है। और एक उदाहरण बताएं। शब्द है स्वागतम, देख रहे हैं ना, ये सा क्या है? आधा व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? वाह। देखिए आधे व्यंजन के बाद अगर वाह है तो क्या होता है? यण संधि। यहां भी क्या है? आधा व्यंजन है, उसके बाद वाह आ रहा है तो ये भी क्या हो गया? यण संधि। इस तरह से कोई भी शब्द हो, अगर आधा व्यंजन है और आधे व्यंजन के बाद या और वाह आ रहा है तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि इस संधि में, इस शब्द में यण संधि है। क्लियर? तो इस तरह से भी हम इस संधि को समझ सकते हैं कि अगर शब्द में आधा व्यंजन के बाद, अर्ध व्यंजन के बाद या फिर वह है तो वह यण संधि होगी। अब आप सब होमवर्क के लिए कुछ हम शब्द लिख रहे हैं, इसे नोट कर लें। और ये शब्द आप सबको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख करके व्हाट्सएप करना है। पहला शब्द है स्वर्ग। दूसरा शब्द है अभ्यर्थी। तीसरा है अन्वय। चौथा है अत्याचार। पांचवा है अन्वेषण। पांच हो गए। छठा है स्वच्छ। सातवां है अभ्युदय। आठवां है लादेश। नौवां है मात्राज्ञ।
10वां है प्रत्येक। तो ये कुल मिलाकर के 10 शब्द हैं। इन 10 शब्दों का आप सबको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, इन सब में से अगर कोई भी ऐसा शब्द रहा हो, कोई भी ऐसा वाक्य रहा हो, कोई भी ऐसा नियम रहा हो, अगर ना समझ में आया हो, तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास बंद होती है। धन्यवाद।